यह तो आपको ज़रूर पता होगा कि हमारी इंद्रियाँ हैं वो कितनी हैं। और क्या आपको यह भी पता है कि जो इंद्रिय है उन प्रत्येक इंद्रियों के उन सभी इंद्रियों के जो विषय हैं, विषय मतलब कि जो उनके अलग अलग काम है सभी इंद्रियों के, वो भी अलग अलग हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं इंद्रिय विषय के बारे में। श्लोक संख्या जब हम 34 देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं और कहते हैं, इंद्रिय इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हास्य स परिपंथनौ। यह श्लोक संख्या हमारा 34 है। इसमें कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं और समझाते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग, जो इंद्रिय है और जो इंद्रिय के विषय से जो संबंधित राग और द्वेष है ना, उसको व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध है। ये श्लोक संख्या हमारा 34 था। अब आइए इस श्लोक संख्या को समझने का प्रयास करते हैं कि विषय विषय क्या है। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो है, और कर्म इंद्रियाँ अलग हैं। तो यदि हम 5 इंद्रियों की बात करें तो वो कौन कौन सी है? आँख है, नाक है, नासिका, त्वचा, ठीक है, जिह्वा, कान, ये सब विषय हैं। और इन सब इंद्रियों के विषय अलग है। जैसे कि नेत्र का विषय है दृश्य। यदि कोई सुंदर चित्र या किसी सुंदर व्यक्ति को देखता है या कुछ भी सुंदर देखता है तो उसके तरफ ये आकर्षित हो जाता है। तो ये तो इसके विषय हैं। और जब हम देखते हैं नासिका का क्या विषय है? ये अच्छा सुगंध, जब इसको कुछ अच्छा सुगंध आता है तो ये उसके तरफ मुड़ जाता है, आकर्षित हो जाता है। और जब जीभ की बात करते हैं तो जीभ जो स्वाद है, जो स्वादिष्ट व्यंजन है, कुछ भी है, वो उसके तरफ आकर्षित होता है और वो उसको पाना चाहता है। तो ये जो सारे हैं ये सब विषय है इंद्रियों के। और इंद्रिय के विषय क्या करते हैं कि इनको हम नियंत्रण में कर सकते हैं, इनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि इनको व्यवस्थित करने के भी नियम है। आप एकदम से इनको व्यवस्थित नहीं कर सकते। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है कि वो उसको दृश्य देखते ही बड़ा आकर्षित हो जाता है उसकी तरफ से। तो ऐसा नहीं कि उसको उसके आकर्षण को हम रोक सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो विषय जो है नेत्र का वो वही रहेगा। परंतु उसमें अगर थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति भावना ली आए तो क्या होगा?